बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम 7 क्लास की मैथमेटिक्स जिसमें एक्सरसाइज 6.5 पीछे 6.6 तक मैं कंप्लीट करवा चुका हूं जी। तो इसमें अब क्वेश्चन आ गया, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग बाइनोमियल बाय यूजिंग आइडेंटिटी। ठीक है, जब वो यूजिंग आइडेंटिटी कहेगा और फाइंड स्क्वायर कहेगा तो हमने उसमें आइडेंटिटी कौन सी यूज़ करनी है, कैसे करनी है, वो पीछे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। अलजेब्रिक आइडेंटिटी, ठीक है, इसके अंदर मतलब ये है कि फार्मूलाज हैं कुछ, वो आपने याद रखने हैं। जब वो पेपर में क्वेश्चन देगा तो वो कहेगा यूजिंग आइडेंटिटी, फाइंड आइडेंटिटी, तो आप उसको यूज़ करते हुए क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है जी। फार्मूला लगा के क्वेश्चन को हल करेंगे। अब क्वेश्चन जो भी हमारे पास आएगा उसके ऊपर हमने खुद से स्क्वायर डालना है, और ये वाला फार्मूला a प्लस बी और इसका होल का यानी इस पूरे का स्क्वायर जब आ जाए, शायद आपने अभी तक ये फार्मूला याद किया या नहीं किया, तो इसमें आपने ये फार्मूला याद करना है कि जब भी होल के साथ यहाँ पे स्क्वायर आ जाए तो क्या करते हैं, a का स्क्वायर, ये आपने अच्छे से ज़बानी याद करना है, ठीक है। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ये फार्मूला है, ये आपने अच्छे से याद कर लेना। जब आइडेंटिटी की बात करेगा, अलजेब्रिक आइडेंटिटी की, तो आपने अगर तो दो रकमें या फ़र्ज़ कर लो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5a प्लस 9b, ये दो रकमें हैं और इनके दोनों के दरमियान में प्लस है, तो इसका स्क्वायर अगर मैं लगाता हूँ तो ये पहले वाली रकम जो है पूरी की पूरी विद 5, ये a वैल्यू है और ये b वैल्यू है, ठीक है। तो हम क्या करते होते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और प्लस में अगर इधर प्लस लगा हुआ है तो यहाँ पे फिर आपने प्लस लगाना है 2a और b, ठीक हो गया, a और b। अब a में मेरे पास है 5a, b में मेरे पास है 9b, तो ये फार्मूला है। बाद में हम इसको खोल लेंगे और ये फार्मूला होगा हमारे लिए, इसको हमने अच्छे से याद करना है, ठीक हो गया जी। आगे है दूसरी आइडेंटिटी इसकी होगी, वो भी हम देख लेते हैं। अगर हमारे पास दो रकमों के दरमियान में माइनस आ जाए, जैसे मैंने पीछे लिखा 5a प्लस लिखा था, अब माइनस आ गया है, तो अब कौन सा फार्मूला लगाना है, और इसके ऊपर स्क्वायर भी हो, होल का स्क्वायर होना बहुत ज़रूरी है, फिर हम फार्मूला लगाते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और अब इधर माइनस होने की वजह से यहाँ पे आप लिखेंगे माइनस 2a और b, ठीक है। a में मेरे पास 5a है, b में मेरे पास 9b है, ओके हो गया। तो ये फार्मूला है जो आपने माइनस के लिए यूज़ करना है। सिर्फ और सिर्फ क्या चेंजिंग है उसमें, इसमें सिर्फ अगर यहाँ पे माइनस है तो 2, ये 2 समझ लो भी 2 फार्मूले वाला है, ये आना ही आना है, ठीक है। इसको अच्छे से आपने याद कर लेना है, ओके हो गया। आगे जो है हम इसकी लास्ट वाली आइडेंटिटी इसमें देख लेते हैं। अगर होल का स्क्वायर नहीं आता, अलहदा ए के ऊपर और बी के ऊपर अलहदा स्क्वायर आ जाता है। यहाँ पे देखें, एक ये है और एक ये है, ए के ऊपर अलहदा से स्क्वायर है, बी के ऊपर अलहदा से स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखते हैं, एक बार हम प्लस में लिख देते हैं a प्लस बी, और एक दफ़ा हम माइनस में लिख देते हैं a माइनस बी, ठीक हो गया। ये आपने याद रखना है कि अगर हमारे पास कहीं पे अलहदा स्क्वायर आ गया है, a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर, यानी हमारे पास इस तरह से नहीं आया कि a प्लस बी और इसका स्क्वायर, तो ये नहीं आया। अगर अकेले a के ऊपर और b के ऊपर स्क्वायर आ गया है और साथ में शर्त ये है कि इन दोनों के दरमियान में माइनस का होना ज़रूरी है। अगर आपके पास आता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो इसका कोई मतलब नहीं है, इसका बस यही आंसर होगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा या इसका फार्मूला नहीं बनेगा कोई भी, ठीक है। माइनस का होना भी लाजमी है, ये भी बात ज़हन में रखना है, ठीक है। अब ये तो थ्योरी थी, अब हम करते हैं आगे क्वेश्चन का सोल्यूशन 6.7 का। तो इसमें देख लेते हैं सोल्यूशन कैसे करना है, ठीक है जी। तो इसका पहला पार्ट है, आपने उसने हमें दिया हुआ है 2a माइनस b, ये रकम दी हुई है, और कहता है फाइंड द स्क्वायर बाय आइडेंटिटी, ठीक है। यूजिंग आइडेंटिटी के साथ आपने क्वेश्चन को हल करना है। तो मैंने लिखा बाय आइडेंटिटी,
फार्मूला लगाया, हमने खुद से A2A माइनस बी का होल स्केयर बना लिया, क्योंकि उसने स्केयर भी कहा हुआ है, इसका स्केयर बना लेना है खुद। ठीक हो गया, स्केयर बनाया होल का। अब हमने ये पहले वाली जो रकम है ना, ये वाली, ये A है, और ये जो ऑलरेडी B भी लिखा हुआ है तो B है। ठीक है, तो A का स्केयर फार्मूला अच्छे से ये आपने देख लेना है ताकि चीज़ याद हो जाए आपको। A का स्केयर माइनस 2 को कहाँ से आया, फार्मूले का 2 है। ठीक है, आप इस तरह से भी फार्मूला लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है पहले A का स्केयर लिखें फिर B का स्केयर लिखें फिर 2AB, नहीं, ऐसे होता है कि A का स्केयर फिर B का स्केयर फिर 2AB। ठीक है, ऐसे भी होता है जी। तो यहाँ पे अब माइनस, कौन सा माइनस कहाँ से आया, ये फार्मूले के मुताबिक। इसमें अगर माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पे माइनस आना है, अगर इधर प्लस लगा हुआ है तो इधर 2 के साथ जिस जगह पे हम 2 लिखेंगे, जैसे मैंने पीछे आपको क्वेश्चन फार्मूला बताया है, A का स्केयर प्लस B का स्केयर माइनस 2AB। अगर आपने ये वाला याद रखना है तो ये भी ठीक है, अगर मैंने ये जिस सोल्व किया है ये याद रखना है तो ये भी ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, तो जो फार्मूले वाला 2 है ना, उसके साथ साइन चेंज होना है, बाकी जो A और B है इसके साथ प्लस ही लगना है। माइनस 2, फिर आगे ये A की वैल्यू, ये B की वैल्यू, फिर यहाँ पे B का स्केयर। ओके हो गया, अब हम इसको सोल्व कर देंगे तो 2A का स्केयर है। अब ये जो A है ना, ये A के ऊपर भी है, सॉरी जो 2 है ये A के ऊपर भी है और इससे 2 के ऊपर भी है। ये हमने पीछे क्वेश्चन इस तरह के किए हैं कि अगर होल के ऊपर स्केयर है तो वो 2 के ऊपर भी है और A के भी ऊपर है, तो 2 2 और 4 हो जाएगा और A का स्केयर हो जाएगा 4A का स्केयर। ये देखें, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 और 4 और A और B वैसे ही आ जाएगा 4AB। ये B का स्केयर वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि इसके साथ कोएफिशिएंट तो कोई नहीं है, तो B का स्केयर हो जाएगा। ओके, ऐसे सारे क्वेश्चन ऐसे आसान ही हैं, सिर्फ और सिर्फ हमने आइडेंटिटी लगानी है, फार्मूला लगाना है, क्वेश्चन हल, फार्मूला लगाना, क्वेश्चन हल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपको ज़्यादा समझ आएगी। अब 3m माइनस 2n, ठीक है, इसका हमने ले लेना है स्केयर। स्केयर लिया, अब स्केयर लेने की वजह से हमें पता चल गया कि ये वाला फार्मूला बन गया है, A माइनस B का स्केयर। इसको ओपन करना है, A का स्केयर 2AB और B का स्केयर। अब यहाँ पे देखिए मैंने 3 यानी 3m जो है ये A है मेरे पास, और ये जो है ये मेरे पास B है। ठीक है, फार्मूला लगाया, A का स्केयर ये वाला लिखा, B का स्केयर यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, फिर माइनस 2, ये फार्मूले वाला अंदर आना ही आना है इधर, और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे A यहाँ पे B। ठीक है, इधर B और A, पहले वाली रकम A है वो लिखी, दूसरी वाली B है वो लिखी, और फार्मूले B का स्केयर है, ये वाला B है पूरे का पूरा, वो हमने लिख लिया यहाँ पे। ठीक हो गया, अब इसको ओपन करना होता है, 3 3 9m का स्केयर, 3 के ऊपर भी स्केयर है, m के ऊपर भी स्केयर है। ठीक है, तो 9m का स्केयर हो गया, ये 2 3 6 6 2 12, ये देखिए मैंने इसको 12 लिखा है, ये माइनस वैसे का वैसा, ये हो गया। अब यहाँ पे देख लें, ये B का स्केयर था तो 2 2 4 n का स्केयर, क्वेश्चन हमारा हल। आगे x और y आ गया है। ठीक है, ये मैं क्वेश्चन जो है आपके सामने यहाँ पे करता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे ये जो है स्पेस छोड़ी थी ताकि आपको वो अच्छे से समझ आए। अब यहाँ पे हमने लेना है स्केयर, सबसे पहले x प्लस y और इसका स्केयर। ठीक है, हम स्केयर ले लेंगे। अब चूँकि हमें पता है कि ये किसके इक्वल है कि a प्लस b का स्केयर, तो इसमें हम कैसे ओपन करते हैं वो हम करेंगे कि A का स्केयर प्लस, इधर प्लस है तो प्लस 2AB और B का स्केयर। ओके हो गया, ये आपने अच्छे से याद रखना है। A का स्केयर 2AB और B का स्केयर, तो A में मेरे पास x है, B में मेरे पास y है, और यहाँ पे B क्या है, y, तो y और इसका स्केयर। ठीक हो गया, अब मज़ीद नीचे इसको हम लिख देंगे x का स्केयर। अब यहाँ पे ये 2xy वैसे का वैसे ही आ जाएगा, 2xy और इधर y का स्केयर हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर होगा। ओके, इस तरह से आपने सोल्व कर लेना, सारे क्वेश्चन ही ऐसे ही है। ये देखें हमारे पास अब 4PQ आ गया है, तो PQ जो है हमारा, इसका पहले हमने स्केल ले लिया। अब पहले वाली रकम जो है ये A है मेरे पास और ये B है। ठीक है, फार्मूला आपको याद होना चाहिए, A प्लस B। ठीक है, B का होल स्केयर, तो फार्मूला A का स्केयर 2AB B का स्केयर,
ए के स्केयर में 4 था, 4 का मतलब 4 × 4 16, ठीक है। 16 पी का स्केयर, फिर 2 4 8, 8 पी क्यू और क्यू का स्केयर, ये आंसर आ जाएगा हमारा। जी ई पार्ट में यहाँ पे फिर वही आ गया, ये ए हो गया हमारे पास और ये हमारे पास बी हो गया, ठीक है। तो इधर हमने इसका स्केयर बना लेना है। स्केयर बनाने के बाद ए का स्केयर 2ab, बी का स्केयर लिखा, इसको ओपन किया तो 5 5 25 ए का स्केयर, 5 2 10, 10 3 30, 30 ab और 3 3 9 बी का स्केयर। सिंपल ऐसे ही आपने नीचे करते जाना है। यहाँ पे देखिए फार्मूला लगाया, ओपन किया, ओपन करने के बाद नीचे हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको सीधा सीधा करते जाना है। अब यहाँ पे आ जाएं v माइनस यू को हल कर लें। v फार्मूला तो वही रहना है, a माइनस, अब माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला, माइनस वाली आइडेंटिटी, एक स्केयर। तो हमने पहले स्केयर लगाना है, ए का स्केयर माइनस, यहाँ पे फार्मूले वाले 2 के साथ माइनस लगना है। कुछ बच्चे हैं वो इसके साथ माइनस लगा देते हैं, ठीक है, वो नहीं लगाना आपने। माइनस 2ab और प्लस b का स्केयर, b के स्केयर में मेरे पास u है, ठीक है। इसको ओपन किया, v का स्केयर 2ab प्लस b का स्केयर। सिंपल, ये हमारा आंसर होगा। आगे फिर 6a और 3b है, कोई ऐसा मसला नहीं। इसका सबसे पहले हमने स्केयर लिया, स्केयर लेने के बाद हमने जो है ए का स्केयर माइनस, चूँकि इधर था तो माइनस 2ab प्लस बी का स्केयर, ठीक है। इसको ओपन किया 6a के स्केयर को, तो 6 6 36, ए का स्केयर हो गया, 6 2 12, 12 3 36 ए बी और इधर 3 है तो 3 3 9 बी का स्केयर हो गया। ओके हो गया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो जाता है। अब यूजिंग आइडेंटिटी क्वेश्चन नंबर 2 शुरू होता है आगे, ठीक है। आइडेंटिटी ही यूज़ करनी है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन आया हुआ है वो ये है कि 5x + 3 5x - 3, ठीक है। दो तरह से यानी कि हमारे पास कंडीशन है। देखें, गौर करें तो दोनों एक ही जैसे हैं। 5x का जैसा है, 3 जो है 3 के जैसा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ चेंजिंग क्या है, इधर प्लस लगा हुआ है, इधर माइनस। अब मैंने वो पीछे एक फार्मूला बताया था, अगर मैं आपको यहाँ पे भी बता दूँ कि अगर कहीं पे a का स्केयर माइनस b का स्केयर लगा हो तो उसको कैसे लिखते हैं, एक बार प्लस में लिख देते हैं और एक बार माइनस में लिख देते हैं, ठीक है। ये आपने जहन में रखनी है। अब ये कंडीशन देखें, प्लस में a + b, अगर मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो अगर मेरे पास रकम हो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो इसको मैं क्लोज़ करके ऐसे नहीं लिख सकता, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, जो पहले वाली रकम है a + b और दूसरी वाली जो रकम है सेम a - b है, यानी एक जैसी रकमें हैं तो a - b है, ठीक है। एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो इसको हम क्या करेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी लगाकर इस क्वेश्चन को हम हल कर देंगे। हल कैसे करना है, सेम आपने फार्मूला लगाना है, ए का स्केयर, अब ये और ये रकम हम ले लेंगे दोनों की, 5x का स्केयर, ओके। अब एक b और b ले लेंगे, साथ में माइनस का साइन रहना है, प्लस नहीं लगना, माइनस का साइन रहना है। b का स्केयर में मेरे पास है 3a यानी 3 का स्केयर, ये हमारे पास आगे क्लोज करेंगे, इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 5 5 25 x का स्केयर माइनस 3 3 9, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। इस तरह से हमने ये सारे जो है क्वेश्चन नंबर 2 ये सारे का सारा ऐसे हल होना है, ठीक है जी। आगे क्वेश्चन बी पार्ट इसका, तो बी में हम देख लेते हैं कि यहाँ पे देखें 2x y, यानी ये जो है ये b है, ये भी b की वैल्यू है, ये a है और ये भी a है, ठीक है। तो फार्मूला सेम वही कि अगर a का स्केयर माइनस b का स्केयर आ जाए तो इसको आप 2 टाइम लिख सकते हैं, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ठीक है। ये फार्मूला है, इसको याद रखना है। हमने क्या किया, अगर हम इसको 2 दफ़ा लिख सकते हैं, अगर कहीं पे ये वाला क्वेश्चन आ जाए तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसी तरह मैं ये काम कर रहा हूँ। तो हमने ये ए का स्केयर
यानी ए की जगह पे हमारे पास है 2x का होल स्केयर माइनस y का स्केयर, ठीक है। अब इसको ओपन कर देंगे तो 4x का स्केयर माइनस y का स्केयर हो जाएगा, सिंपल। आगे x, ये देखें ये भी सेम है, सिर्फ साइन चेंज है, ठीक है। a का स्केयर b का स्केयर, फिर इसको ओपन करेंगे x का स्केयर, ठीक है। और b के है हमारे पास यहाँ 4, तो 4 × 4 16 होता है, 16 y का स्केयर हो जाएगा, ओके, y स्केयर हो जाएगा। आगे ये क्वेश्चन है, देखिए फिर से वही काम, दोनों सेम रकमें हैं लेकिन साइन चेंज है, तो वो यूजिंग आइडेंटिटी लगाएंगे, ठीक है। तो a स्केयर 3b स्केयर, ठीक है, वो फार्मूला लगाया, माइनस साथ में रखा, माइनस जो है वो ये फार्मूले वाला माइनस है, ठीक है, लगाया, और a का स्केयर माइनस b 9b स्केयर हो जाएगा, ओके, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह ई पार्ट में सारे क्वेश्चन आसान है कि हमने पहली रकम ले लेनी है, ये स्केयर हो गया, फिर बी वाली रकम ले लेनी है, वो स्केयर हो गया, यहाँ पे हमेशा माइनस ही लगना है। इधर आ जाएं, 36 a का स्केयर और b स्केयर, ओके। आगे एफ पार्ट के अंदर हमारे पास इसको भी ऐसे ही करेंगे, कोई मसला नहीं है। अगर बटे में भी है तो a का स्केयर b का स्केयर, आगे ये तो ऐसे ही आ जाएगा, ये भी ऐसे ही आ जाएगा। 1, अब 1 का भी स्केयर है, लेकिन 1 के ऊपर स्केयर हो या 1 के ऊपर 100 हो, 1 ही रहता है, वो चेंज नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख देंगे, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया जी। आगे जो है हमारा इसका पार्ट जी, तो यहाँ पे हम इसको करेंगे x + 1/2y। अब ये पूरी की पूरी रकम a है, ये पूरी की पूरी रकम b है, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही है, ये a है, ये b है। तो क्या करेंगे, a का स्केयर ये, और ये a का स्केयर, फिर b का स्केयर, देखें 1/2y इस होल का स्केयर। अब ये तो ऐसे ही आ गया। अब यहाँ पे देखें 1/2 है, तो 2 का स्केयर क्या होता है 4, तो 1 का स्केयर तो 1 नहीं होता है ना, तो y के ऊपर स्केयर अलहदा से, तो ये हमारे पास आंसर आ जाना है, सिंपल। इजीली आपने इसको आसानी से करते जाना है। ये देखें तो आखिरी पार्ट भी सेम ऐसे ही है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 3, इसको देखें ज़रा, कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ a + b इफ़, अगर आपको वो कहता है कि a का स्केयर माइनस b का स्केयर इक्वल टू 64 दिया हो और a माइनस b इक्वल टू 4 दिया हो, ठीक है। इसको करते हुए हमने a + b की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं है। हमारे पास ये क्वेश्चन है जी, हमने जो उसने दिया हुआ है वो लिखा, ठीक है। अब हम जानते हैं कि ये a का स्केयर माइनस b का स्केयर, ये फार्मूला जो है अगर आ जाए माइनस में आ जाए तो इसको 2 दफ़ा लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं उसको हिंट के तौर पर एक बार बताऊँगा कि वी नो दैट a का स्केयर माइनस b का स्केयर जो होता है वो इक्वल टू होता है a माइनस b a + b, यानी एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में, ओके। तो अब मैं इसको क्या करूँगा, जो उसने हमें दिया हुआ है ऊपर a का स्केयर माइनस b का स्केयर इक्वल टू 64, देखें उसको मैंने यहाँ पे लिखना है a का स्केयर माइनस b का स्केयर इक्वल टू 64 लिख के इस a के स्केयर माइनस b के स्केयर को 2 दफ़ा लिख सकते हैं, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, ठीक है। अब गौर करें कि यहाँ पे a माइनस b जो है इसकी कीमत भी उसने दी हुई है, यहाँ पे गौर करें a माइनस b इक्वल टू किसके है 4 के। तो अब यहाँ पे देखें a माइनस b आ गया, इसकी जगह पे मैं लिखूँगा 4, ठीक हो गया। तो a + b वैसे ही रहेगा, a माइनस b की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी 4 दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड करवा देंगे, डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास जो है इसको कट करने के बाद 16 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इजीली जो चीज़ हमें चाहिए थी a + b वो हमारे पास यहाँ पे देखें आ गया, ठीक हो गया। आगे इसका इस एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन जी, तो इसमें जो है वो अब क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रहा है। तो इसमें क्या कहता है, कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ a का स्केयर माइनस b का स्केयर, ठीक है। तो इसको जो है वो कहता अब फाइंड हमने ये करना है a का स्केयर + b का स्केयर, जबकि a b उसने ये रकम दी है और a + b ये रकम दी है, ओके हो गया। तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो ये हमारे पास आ गया जी, ए बी भी उसने दिया हुआ, ये भी दिया हुआ। अब मैं क्या करूँगा, इस वाली इक्वेशन को मैं ले लूँगा, इस वाली को, ठीक है, ये लूँगा a + b इक्वल टू 3 है। अब स्केयर ऑन बोथ साइड,
मुझे पता चल गया कि इसका स्केयर लेना है और क्वेश्चन को सोल्व करना है। स्केयर लिया तो ये a प्लस बी का स्केयर हो गया और इक्वल टू 3 का भी स्केयर, क्योंकि दोनों साइड पे स्केयर ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे अब ये जो कंडीशन बन गई है, ये फार्मूला आपको याद हो, a प्लस बी और होल का स्केयर, a का स्केयर 2ab b का स्केयर, ये जो 3 के ऊपर स्केयर है ये 9 बन जाएगा। ओके, अब इसको मज़ीद करेंगे तो यहाँ पे देखें a का स्केयर प्लस 2ab प्लस b का स्केयर, ठीक है। अब अगर आपको पता हो पीछे उसने a b की वैल्यू हमें दी हुई है, a b इक्वल टू 4 है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये वाला जो है ये a b ही आया है। इसकी जगह पे मैं इसकी वैल्यू लिखूँगा, साथ में मैंने देखें हिंट भी दी हुई है, बताया भी हुआ है कि a b इक्वल टू 4 है, ठीक है। उसकी जगह पे मैंने 4 लिखा, ठीक है। a का स्केयर b का स्केयर कर लिया और इसकी जगह पे मैंने 4 लिख दिया, 8 हो गया। अब 8 को मैं दूसरी साइड पे ले जाऊंगा, ज़ाहिर सी बात है मुझे तो चाहिए a का स्केयर प्लस b का स्केयर, 8 दूसरी साइड पे लेके गया तो माइनस किया तो 1 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये आंसर आ जाएगा। ओके, इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 6.7 कंप्लीट होती है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।